हेलो स्टूडेंट, हाय दोस्त। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था चैप्टर नंबर 5 का 5.1 कंसेप्ट के साथ। तो आज हम बस उसके आगे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले हम कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे, फिर उसके बाद उस पर एग्जाम्पल्स करेंगे, उदाहरण करेंगे। जब हमें अच्छे से कंसेप्ट और उदाहरण समझ में आ जाएगा तो हम आगे प्रश्नावली के एक एक सवाल को लगाना शुरू करेंगे। तो चलिए समय को खराब ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमें nth टर्म के बारे में पढ़ना है कि एपी में कोई भी पद निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। एपी का कोई सा पद आपको निकालना हो तो आप कैसे निकालते हैं। जैसे अगर कह दे कि आप किसी एपी में 10वां पद निकालिए, किसी एपी का आप 11वां पद निकालिए, 12वां पद निकालिए, किसी एपी में 12वां पद क्या होगा। 12वां पद क्या होगा, 12वां पद क्या होने का मतलब समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सीरीज है 2, 4, 6, 8। तो ये आपका पहला टर्म है, ये दूसरा है, तीसरा है, ये चौथा है। देखिए पहले टर्म का जो मान है ना वो 2 है, दूसरे टर्म का जो मान है वो 4 है, तीसरे का 6 है, चौथे का 8 है। ठीक है, ये देखिए टर्म है, ये चौथा टर्म है, इसको बोलते हैं यन। क्या बोलेंगे? यन बोलेंगे। और जो ये चौथे टर्म का जो मान 8 है ना, ये जो मान 8 है इसको बोलते हैं ए यन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ए यन बोलते हैं। ठीक है, ये बात आई समझ में। तो इसी के बारे में हम समझेंगे कैसे क्या होता है। चलिए मैंने यहाँ पे लिखा है एन बराबर क्या होता है। देखिए एन बराबर क्या होता है, कह रहा है वैल्यू ऑफ nth टर्म। कह रहा है nth पद का जो मान है ना, n पद का जो मान है ना उसको an कहते हैं। जैसे अभी बताया ना कि चौथे पद की जो वैल्यू है आपकी वो 8 है, तो वो क्या कहलाएगी? an कहलाएगी। ये क्या है? आपका फर्स्ट टर्म है, प्रथम पद है। डी क्या है? आपका कॉमन डिफरेंस है, सार्वंतर है। और n क्या है? विच टर्म, कौन सा पद। जैसे एक, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 2, ये आपकी अगर श्रेणी दे दूं मैं समांतर 2, 4, ठीक है, 2, 4 हो गया आपका, 6 हो गया, 8 हो गया। तो इसमें अगर मैं पूछूं दूसरा पद, तो ये दूसरा पद है, ये दूसरा पद मतलब n का मान 2 हमने कहा है। दूसरा पद मतलब n की वैल्यू 2 है, और दूसरे पद का जो मान है ना, जो दूसरे पद का मान है वो आपका है an। दूसरे पद की जो वैल्यू है वो आपकी है क्या? ये आपकी दूसरे पद की वैल्यू जो है ना उसको बोलते हैं हम an बोलते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? आ गया होगा। डी आप जानते हैं कैसे निकालते हैं। ए क्या होता है आपको ये भी पता है, आप ये भी जानते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल करके देखते हैं, समझते हैं क्या कैसे क्या है, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी 2, 7, 12 ... कह रहा है कि आपको एक एपी दे रखा है और उसका आपको 10वां पद निकालना है। देखिए ये एपी दे रखा है, आपके पास एपी है और इसका क्या बोला है? 10वां पद निकालने के बोला है। 10वां पद यानी आपकी जो an की वैल्यू है वो क्या होगी? 10वां पद यानी an की वैल्यू क्या होगी, समझिएगा। जैसे पहला पद 2 है, दूसरा पद 7 है, तीसरा पद यहाँ पे आप देख रहे हैं 12। उसी तरीके से 10वां पद क्या होगा? तो 10वां पद क्या होगा, शुरू करते समझते हैं। हेयर, ठीक है, क्या क्या दिया है, हेयर लिखिए या गिवन लिखिए। बात है कि आप यहाँ गिवन लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म आपका ए क्या है, आप देख रहे हैं आपका ए क्या है, ए आपका है 2, ए आपका दे रखा है 2, और डी आप निकालते हैं माइनस करके। डी क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो 7 में से आप 2 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 5। डी आपका क्या आ गया? 5। और n की वैल्यू क्या बोला है? 10वां, यानी n इक्वल टू आपका आ जाएगा 2। n इक्वल टू, सॉरी, n इक्वल टू 10 आएगा। 10वां पद है ना, तो n इक्वल टू 2 आएगा, a इक्वल टू 2 है। ठीक है, 10 हो गया,
n इक्वल टू आपका क्या हो गया 10 हो गया, n इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, क्योंकि 10वां पद बोला है। चलिए अब ना आपको nth टर्म निकालने का भी आपको मैंने फार्मूला बताया कि उसका टर्म निकालते कैसे हैं। जैसे हमारे पास वी हैव, या आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, वी नो, हम जानते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में n-1 ऑफ डी। यहाँ पे सबकी वैल्यू करेंगे पुट A10 का मतलब हमको क्या निकालना है, 10वां पद निकालना है। ए की जगह पे हमको क्या करना है, तो हम यहाँ पे हमने an की जगह पे रखना है क्या, an हमें निकालना है, तो an की जगह पे हमको रखना है A10, यानी A10 रखना है। A10 हमने रख दिया, बराबर का निशान लगा दिया। अब हम देखिए यहाँ पे ये a की जगह पे हमको रखना है, तो हमने ये देखिए 2 रखा है a की जगह पे, और n की जगह पे आपको रखना है 10। ये हमने n की जगह पे रख दिया 10, ठीक है। -1 फार्मूले का है, मल्टीप्लाई ऑफ 5 कैसे रखा हमने, d, देखिए d की वैल्यू हमने निकाला यहाँ पे 5, तो हमने 5 रखा, ठीक है। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसको, ये 2 का 2 आप लिख लेंगे बराबर में, ठीक है। और ये आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मैं यहाँ पे हल कर देता हूँ, आसानी होगी समझने में। ये 2 हो गया प्लस 9 गुड़े, ठीक है, कितना अपना 5 है। आप इसको हल जब करेंगे तो ये 2 हो जाएगा प्लस 45 हो जाएगा, और इन दोनों को आप कर देंगे ऐड, तो हो जाएगा आपका 47, ठीक है। तो आपका जो 10वां पद निकल के आया है वो आया है आपका 47, ठीक है। देख लिया यहाँ पे हमने लिखा भी है, ठीक है, ये 47 एपी का जो 10वां पद है वो क्या है आपका 47 है, ठीक है। चलिए अगला एग्जांपल देख लेते हैं। Which terms of the AP 21, 18, 15 is minus 81 also is any term 0? Give reason for your answer। इसको कह क्या रहा है आप समझो, इसको पहले हम समझ लेते हैं ये प्रश्न में कह क्या रहा है। कह रहा है एक एपी दे रखी है, आपके पास क्या है, एक एपी है, ये आपके पास एपी है, ठीक है, ये एपी दे रखी है, ठीक है। पूछ रहा है कि क्या किसी ऐसे पद का मान -81 हो सकता है क्या। कह रहा है n की कोई वैल्यू, n का वो मान बताओ जिसमें an क्या, an -81 हो, क्या हो, an -81 हो। कह रहा है n का मान बताओ जिसमें क्या हो, सॉरी n का मान बताओ जिसमें an क्या हो, -81 हो। उसके बाद पूछ रहा आल्सो इज एनी टर्म 0, क्या इस एपी में कहीं पर 0 मिलेगा क्या, कोई पद कोई टर्म आपको 0 मिलेगा। गिव रीजन, आपको क्या करना है, अपने आंसर का रीजन भी देना है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहा कोई एक ऐसा और मान बताओ जिसका an क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। आई बात समझ में। चलिए हम देखेंगे अभी कैसे ये हो सकता है या कैसे नहीं हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले एपी जो दिया है उसका हम ए लिख लेते हैं, तो देखिए हमारा ए हो गया 21, डी हम माइनस कर लेंगे, तो 21 में से यानी 18 में से आप 21 माइनस करेंगे, तो 15 में से आप 18 भी माइनस कर सकते हैं, तो आपका डी का आंसर आएगा -3। an इक्वल टू -81 दे रखा है, 81 दे रखा है। ये an क्यों है समझिए, ये पहला पद है, पहला पद, तो पहला पद का को मान क्या दे रखा है 21, ये दूसरा पद है, दूसरा पद है, इसका जो मान दे रखा 18। तो जो मान दिया रहता है, किसी पद का जो मान होता है ना उसको ही हम an कहते हैं, किसी पद के मान को क्या कहते हैं, an कहते हैं। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा पद -81 है, ठीक है। तो an की वैल्यू दे रखा है -81 और हमसे n पूछा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे जानते हैं। हमारे पास ये फार्मूला है, हमने पढ़ा ये फार्मूला आसानी से। चलिए an की जगह पे आपको रखना कितना है, -81। हमने an की जगह पे -81 रखा, a की जगह पे हमको रखना है 21, तो 21 प्लस
n-1, क्योंकि n हमको पता ही नहीं है तो हम छोड़ देते हैं n, ठीक है। और गुणे में d की जगह पे आपको -3 रखना है, क्योंकि d की वैल्यू आप देख रहे हैं -3 है, तो -3 रखना है। अब आपको इसको हल करना है, चलिए इसको हल करते हैं। देखिए इसको मैं हल कर देता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हूँ तो इसको मैं हल कर देता हूँ। देखिए लिखना है आपको -81, ये दे ही रखा है, बराबर का निशान लगा देना है आपको 21, ठीक है। -3 का मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे, ठीक है, तो -3n हो जाएगा, -3n हो जाएगा। और इस माइनस का इस माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +3 हो जाएगा, ये आपका +3 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को आप ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों प्लस है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, 24 - 3n। अब आप समीकरण पहले से हल कर रखे हैं इस टाइप के, तो ये कैसे हो जाएगा, -81 बराबर 24 -30, सॉरी 3n, 30 नहीं 3n, इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे, -81 और ये माइनस है तो ये -24 हो जाएगा, बराबर -3। दोनों को आपने ऐड कर दिया तो आ गया 105 माइनस के साथ। अब आप 3 से इसको जब आप कैंसिल करेंगे, काटेंगे, डिवाइड करेंगे, -105, अब बटे में n3 करेंगे माइनस में, तो ये इससे जब और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपका क्या आएगा, आएगा 35, यानी n की वैल्यू 35 निकल के आएगी। यानी ये जो आपकी एपी दे रखा है, ये जो आपका एपी दे रखा है, ये वाला एपी, इसमें आप जब ऐसे बढ़ते जाएंगे ना, तो एक जब 35वां पद मिलेगा आपको, तो उसका जो मान होगा वो क्या होगा, -81। जैसे पहले पद का मान यहाँ पे 21 है, ये दूसरे पद का मान 18 है, तीसरे का 15, उसी तरीके से 35वें पद का मान कितना होगा, -81 होगा, ठीक है। अब इसकी दूसरी शर्त है, जो दूसरी शर्त है कि क्या कोई n की वैल्यू हो सकती है 0, क्या कोई ऐसा मान है जो 0 होगा, तो चलिए उसको भी हम पूरा करते हैं। यहाँ पे जो जो दिया है वो आपने देख लिया, लिख लेते हैं। देखिए एक तो सब में सेम होगा, वही a है क्योंकि श्रेणी सेम है, a सेम रहेगा, d सेम रहेगा, an यहाँ पे an का मान दे दिया 0, तो आप यहाँ रखते हैं an की जगह पे आपको रखना है 0। देखिए हमने यहाँ पे an की जगह पे 0 रख दिया और a की जगह पे 21, n हमको पता नहीं, और d की जगह पे -3, ठीक है। चलिए हम इसको ट्रांसफर कर लिए हैं, इस चीज को हमने क्या किया है, ट्रांसफर कर दिया है। चलो इसको आप हल करेंगे, देखिए इसको जब आप हल करेंगे तो 8 आएगा, इसको दूसरे तरीके से ट्रांसफर किया गया है। अभी मैं आपको एक अलग तरीका बता देता हूं। चलिए पहले आप चाहो तो इसका मल्टीप्लाई कर लो, चलो मैं मल्टीप्लाई करके आपको समझा देता हूं। आपको 21 लिखना है, फिर -3n लिखना है, क्यों लिखना है, मल्टीप्लाई करने के बाद, और +3 आ जाएगा, बराबर क्या आना है आपके पास, 0 आना है, क्या आना है, 0 आना है, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, इसको आप जब जोड़ेंगे आपके पास कितना हो जाएगा, 24 -3n बराबर 0 हो जाएगा, तो -3n बराबर -24 हो जाएगा। आप इसको और इसको कैंसिल कर देंगे और 3 से 24 को डिवाइड कर लेंगे तो n बराबर आ जाएगा 8, ठीक है। तो कह रहा है जो ऊपर आपकी जो श्रेणी दे रखी है, जो सीरीज दे रखी है, जो दे रखा है इसमें, ये जो ये है आपके पास 21, 18, 15, इसमें एक ऐसा पद है जिसका मान 0, वो कौन सा पद है, 8वां पद है, तो 8वें पद का जो वैल्यू है वो आएगी आपकी 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि 8वां टर्म क्या है आपका, वो 0 है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर आपका ये 5 दे रखा है। आप एग्जाम्पल जैसे आपको ना, अगर ये सारे उदाहरण आपको समझ आ गए ना, तो प्रश्नावली मक्खन की तरह एकदम लगेगी, एकदम बिल्कुल मक्खन की तरह सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म्स इज 5
एंड सेवेंथ टर्म इज 9। देखिए ये क्या कह रहा है, जो कह रहा है समझ लेते हैं। कह रहा है कि एक एपी है, एक एपी है, उसका जो तीसरा टर्म है ना, जो तीसरा पद है, ठीक है, जो तीसरा टर्म है या पद है वो आपका है 5। ठीक है, तो इसका मतलब ये दिया क्या है, ये 3 बराबर 5 दे रखा है। आई बात समझ में। और कह रहा है सातवां टर्म क्या है, 9। तो ए 7 बराबर आपका दे रखा है 9। आई बात समझ में, यही कह रहा है जी। तो हमने लिख दिया है यहाँ पे A3 बराबर 5, n बराबर तो 3 हो जाएगा क्योंकि, और यहाँ पे A7 बराबर 9 तो n बराबर 7 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ये 3 का मतलब यहाँ पे n होता है ना, उसी n को तो हम यहाँ पे 3 लिखे हैं, तो n बराबर 3, यहाँ पे 7 लिखे हैं तो n बराबर 7। चलिए फार्मूला हमारे पास है, हम फार्मूले को जो जानते हैं, आपने फार्मूला जो पढ़ा था आप इस तरीके से पढ़े हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 ऑफ d। आप ऐसा फार्मूला कुछ पढ़े, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ 3 रखी है, नीचे वाले स्टेप में हमने आपको यहाँ पे n की वैल्यू 3 रख के दिखाई है। हमें d और a पता नहीं है, तो ये हमारा माइनस हो गया। तो A3 बराबर आपका आया a प्लस 2d, और A3 का मान कितना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना A3 का मान कितना है, 5। तो आपने यहाँ रख दिया 5, इसको आपने माना समीकरण 1। अब ये 7 का निकालना है, a प्लस n माइनस 1 ऑफ d। A7 बराबर a प्लस 7 माइनस 1 ऑफ d। 7 क्यों रखा है, क्योंकि A7 के लिए n का मान आप क्या देख रहे हैं, 7 देख रहे हैं। तो हो जाएगा 7 बराबर a प्लस 6d। इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। आपके पास दो इक्वेशन मिल गए हैं, एक इक्वेशन 1 मिल गया है और एक इक्वेशन 2 मिल गया है, तो हम आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। चलिए इसको हल करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाना है। जैसे मैं अब समीकरण 1 लिखता हूं, मेरे पास समीकरण जो 1 है, चलिए उसको जरा देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे हमने लिख दिया सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन, तो हमारे पास समीकरण 1 है a प्लस 2d बराबर कितना है, 5 है। उसी तरीके से a प्लस 6d बराबर हमारे पास 9 है। माइनस करेंगे, ये कैंसिल होगा, यहाँ माइनस करेंगे, 6 में से आपका 2 माइनस होगा, तो यहाँ पे माइनस 4d बच जाएगा, बड़ी संख्या का निशान। और यहाँ 5 में से माइनस 9 माइनस होगा तो माइनस 4 यहाँ भी बचेगा। हम इसको और इससे कैंसिल कर सकते हैं, माइनस से माइनस, तो d इक्वल टू आपका देखा जाए तो आ गया 1। ठीक है, और d इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, आपसे पूछा क्या था, यहाँ भी आपको एपी बताना था। क्या बताना था, एपी। डी का मान आपका 1 आ गया। अब ए का भी तो मान निकालना है। अब ए का मान कैसे निकालोगे भाई, तो ए का मान मैं आपको यहाँ हल करके बता देता हूँ, आप अच्छे से समझ जाओगे। चलो ये आपका देखिए समीकरण 1 है, ये आपका क्या है, समीकरण 1 है। तो हम अगर यहाँ समीकरण 1 रख लेते हैं, अगर यहाँ पे 5, ठीक है 5 है, और यहाँ पे आपका a प्लस 2d है। ठीक है, a की जगह हमको कुछ पता नहीं तो a रखेंगे, 2 रखेंगे, d की जगह पे हमको 1 मिला है, और इधर रखेंगे 5। तो a बराबर आपका हो जाएगा 5, और 2 का इसमें गुणा करोगे ताना 2 ही है, तो -2। तो a बराबर क्या आ गया भाई साहब, 3 आ गया। तो देखिए हमने a का मान यहाँ 3 रख दिया है, d का मान हमने क्या रख दिया, 1। अब आप कैसे श्रेणी निकालते थे आपको तो पता ही है, हमने इससे पहले जो भी सीरीज निकाली कैसे निकालते थे, हम ऐसे ही तो निकालते थे, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 2d, तो ऐसे a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे a की वैल्यू हमने 3 रख दिया। अब d जोड़ना है, तो 3 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 4। अब इस वाले में भी क्या करना है, आपको 1 जोड़ना है, इसमें भी आपको क्या करना है, 1 जोड़ना है। तो 5 में 1 जोड़ोगे 6, 6 में 1 जोड़ोगे 7, और 7 में 1 जोड़ोगे 8,
आप इस तरीके से लगा सकते हैं, आपका हो गया एपी। है बात समझ में? चलिए आगे के उदाहरण एग्जाम्पल से देख लेते हैं क्या कह रहा है। चेक वेदर 301 इज टर्म्स ऑफ द लिस्ट नंबर 5, 11, 17, 23। ये क्या कह रहा है? आपके पास एक एपी दे रखा है, ये रहा है आपका एपी, ये आपका एपी है। आपको ये पता करना है कि इसका कोई भी ऐसा पद है जो 301 है, कोई ऐसा पद है इस समांतर श्रेणी का जो 301 है। सबसे पहले इस सीरीज पे ध्यान दीजिए, ये सारे के सारे नंबर प्लस में है, तो जो n का मान आएगा वो प्लस में आना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ये सारे के सारे होल नंबर आपको दिख रही हैं, ये सारा का सारा क्या होल नंबर है, पूर्ण संख्या है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारा n का मान आना चाहिए वो प्लस होना चाहिए और वो पूर्ण संख्या भी होनी चाहिए, होल नंबर भी होना चाहिए, तब जाके अपनी बात बनेगी। चलिए शुरू करते हैं, क्या क्या दिया है। गिवन, क्या दिया है? गिवन a इक्वल टू आप लिख लेंगे 5 और an इक्वल टू 301। क्यों? यहाँ पे क्या बोला है कि कौन सा ऐसा पद है जिसका मान 301। मैंने बोला था ना, पद का मान क्या कहलाता है? an कहलाता है। ठीक है, वैल्यू ऑफ टर्म कॉल्ड ऑलवेज an। हमेशा आप उसको क्या कहते हैं? an कहते हैं। आई बात समझ? आपको d निकालना है तो आप माइनस करते थे, सिंपल सी बात। तो आपका d जो आ रहा है, आपका आ रहा है 6 आ रहा है। आई बात समझ? आपका d जो आया है वो आया है 6 आया है। ठीक है, ये बाय मिस्टेक प्रिंट हो गया है, तो ये आएगा 6। ठीक है, अगर आप घटाएंगे भी 23 से 17 को तो आपका वो क्या आएगा? 6 ही आएगा। तो n की जो वैल्यू है, सॉरी ये मिस्टेक नहीं है, यहाँ पे ये हल किया हुआ है। ठीक है, तो ये मिस्टेक नहीं है, यहाँ पे हल किया है। तो a की जो वैल्यू है, d की जो वैल्यू है आपकी 6 है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। a हमारा 5, d हमारा 6 और an बराबर हमको दे दिया 301। हमको फाइंड क्या करना है भाई साहब? n तो फाइंड करना है कि क्या कोई ऐसा पद है जिसका मान 301 है। स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं an बराबर फार्मूला हमारे पास ही है, ये हमको पहले से ही पता है। ठीक है, चलिए अगर हमको पहले से पता है तो फिर लगा लेते हैं सवाल। चलिए अब शुरू कर देते हैं सवाल लगाना। an की जगह पे आपको रखना है 301, क्योंकि an का आपने मान अभी निकाला था और a का मान है 5, n का मान पता ही नहीं तो छोड़ देंगे n-1, d का मान है 6। इतनी बात है समझ? देखिए हमने यहाँ पे लिख भी दिया है, आपको आसानी हो समझने में। चलिए अब इसको हल करेंगे। जब आप इसको हल करोगे तो ये चीज मिलेगी, मैं इसको हल करके अब आपको बता देता हूँ। 301 बराबर, ठीक है, 5 प्लस 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6n माइनस 6 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? 301 बराबर, ये प्लस और ये माइनस घटेगा तो -1 प्लस 6 आएगा। ये इधर आके 302 हो जाएगा। 300 क्या हो जाएगा? 301 और प्लस 1 तो ये हो जाएगा 302। 302 और बटे में 6 लिख लेंगे। अगर आप इसको कैंसिल करते हो, अगर 2 से करते हो तो ये आपका आ जाएगा 2 1 जा 2 और यहाँ हो जाएगा 10, 5 और हो जाएगा 1 बटे में 3। ये आपका हो जाएगा आंसर। आई बात समझ में? ठीक है, यहाँ पे हमने ये गलती से बाई 2 हो गया है। ठीक है, तो आप इसको 1 समझें, ये 1 है बाई, ठीक है, 2 हो गया गलती से तो ये हो जाएगा। अभी आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2। अगर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 151/3। ये 300, ठीक है, ये आपका 2 है, ये आपका क्या है? 302 है, बाई मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो आपका क्या आ गया? 151/3। अभी मैंने समझाया था
कि जो आपकी ये श्रेणी दे रखी है, जो सीरीज दे रखी है, आप इसमें देख रहे हैं ना आपका कोई बटा है, मतलब फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है, माइनस भी नहीं है। तो मतलब एक चीज तो यहाँ पे हमको मिला कि इसका मान माइनस नहीं है, लेकिन बटे में आ गया, ठीक है, ये क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया, इसलिए ये बटे में आ गया। तो इसलिए ये किसी भी पद का मान 301 नहीं होगा। इस समांतर श्रेणी में किसी भी पद का मान 301 नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हमने लोग लिख दिया आसानी से, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ लेना। आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए आगे के एग्जाम्पल को हम लोग स्टडी कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 दे रखा है हमारे पास। कह रहा हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। कह रहा 3 से कितने नंबर ऐसे हैं जो कटेंगे और जो 2 अंक के हो। कह रहा 2 अंकों के कितने नंबर, 2 अंकों के कितने नंबर जो आपके 3 से डिवाइड हो जाते हैं। तो हमारे पास 1 से 100 तक की नंबर है। हमारा 2 अंक 10 से शुरू होता है और 99 पे खत्म होता है। तो जो 10 है वो 3 से नहीं कटेगा, 11 भी 3 से नहीं कटेगा, तो 12 कटेगा। यानी जो आपका पहला नंबर मिला, जो पहला नंबर मिला उसको ए मानेंगे, वो है 12। और लास्ट का जो नंबर होता है वो कौन सा है, तो आप देखेंगे 99 लास्ट नंबर है जो 2 अंक का है और 3 से कट भी रहा है। भाई साहब आई बात समझ में। तो देखिए हमारी सीरीज ऐसे बनेगी, पहला नंबर 12 कटेगा, दूसरा नंबर 15 कटेगा, तीसरा कटेगा 18 और लास्ट वाला जो नंबर कटने वाला वो कटेगा आपका 99, ठीक है। लास्ट वाले पद को हम क्या कहते हैं, यल, और एल जो होता है वो एन के बराबर होता है, इसीलिए एल बराबर एन बराबर 99 हो जाएगा, ठीक है। ये तो किसी पद का मान है ना 99, जैसे पहले पद का मान 12 है और दूसरे पद का क्या 15, तीसरे पद का 18। तो ये 99 किसी पद का मान है। और जब किसी पद का कोई मान होता है तो उसको आप हमेशा क्या कहते हैं भैया, यानी तो कहते हैं, ठीक है। यहाँ हमें यन तो बताना है भाई साहब, यन कौन सा यन होगा। तो चलिए अब हम काम करते हैं कि फार्मूला हमको ये पता है फटाक से, और इसमें हम जल्दी जल्दी सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए हमने एन की जगह पे रख दिया 99, ए की जगह पे हमने रख दिया 12 यानी 12, ठीक है। और एन हमको पता ही नहीं भाई, तो हम एन छोड़ देते हैं, और डी की जगह पे हमने रख दिया 3। आई बात समझ में। अब हमने इसको बस इधर उधर कर दिया है, ठीक है, और कुछ नहीं। ये इधर ये जो चीज थी इसको मैंने ट्रांसफर कर दिया है। देखिए n-1 गुणे 3 हो जाएगा, और 12 में से आप 99 को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, n-1 गुणे 3, और आप जब माइनस कर लेंगे, इसको घटा देंगे, तो आएगा आपका ये 87 आ जाएगा। आप ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि n-1 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 87। अभी हम क्या करने वाले हैं, जब हम हल करते हैं तो देखो ये पूरा का पूरा जैसे ऐसे होता है 3x होता है, अगर मान लो बराबर 12 है तो आप इसको इससे क्या करते हो, कैंसिल कर देते हो। अगर आप ऐसे भी कर लें 3 और ब्रैकेट में x प्लस 4 हो और बराबर 18 हो, तो आप इस वाले ब्रैकेट के जो बाहर है इसको इससे आप कैंसिल कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सेम कंडीशन है। देखिए ये कोष्टक के क्या है, 3 बाहर है, तो 3 क्या करेगा, 87 को डिवाइड करेगा। अगर 3 87 को डिवाइड करेगा तो आना कितना है, 29 आना है, ठीक है। अब ये जो है ना, ये मान ट्रांसफर होके इस साइड आना है, ठीक है। तो n बराबर हो जाएगा 29 प्लस 1 बराबर 30। तो n का जो मान निकल के आया है वो आया है 30, यानी 30 पद, 30 पद ऐसे हैं, यानी टोटल 2 अंकों के 30 पद हमारे पास हैं जो 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, कट जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले पे। अब आपका आता है एग्जाम्पल नंबर 8, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। कह रहा है ना अंतिम पद से,
आपको 11वां पद निकालना है, अंतिम पद से 11वां पद निकालना है। पहले तो भाई साहब आप ये सवाल समझ लो। जैसे मेरे पास मान लो ये है एक श्रेणी 2 4 6 8 10 12। अगर मैंने कहा पहले पद से आप तीसरा पद बता दो, चलो भैया, तो पहले पद से तीसरा तो 6 हो गया, लेकिन कहा मैं अंतिम पद से, ठीक है, अंतिम पद से आप पांचवा पद बता दो। तो अंतिम पद से पांचवा पद देखो 1 2 3 4 5, तो अंतिम पद से हमको पांचवा पद क्या मिल गया भैया, 4 मिल गया। लेकिन ये पहले पद, ये पहले से दूसरा है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि आपके पास ये सीरीज है, ये आपको एपी दे रखा है, ठीक है, और ये लास्ट वाला दे रखा है -62। क्या दे रखा है, -62। तो ये कह रहा है -62 से आप पीछे चलते जाएं और जो 11वां पद मिलेगा ना, उसी को आपको बता देना 11वां पद कौन सा मान है। तो चलिए भाई साहब हम इसको लगाते हैं, बड़ी आसानी से लगा लेंगे। चलिए, हमारे पास ए का मान दे रखा है 10, डी का मान दे रखा है -3 और यल का मान हमारे पास है -62। ठीक है, ये हमने बताया था, जो लास्ट वाला एकदम होता है भैया उसको कहते हैं यल। चलिए, वी नो दैट, हमारे पास एक फार्मूला है इस टाइप के सवालों को लगाने के लिए, जो अंतिम पद से निकालना होता, लास्ट पद से कोई पद निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला है यल माइनस ब्रैकेट में n-1 ऑफ डी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हम कौन सा 11वां, तो A11 बराबर यल का मान -62 -11 -1 मल्टीप्लाई -3। हमने सबकी वैल्यू इसमें कर दी पुट। A11 इक्वल टू -62 और -10, देखिए 11 में से 1 आपने माइनस किया 10 और मल्टीप्लाई में -3, आप इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 30 और माइनस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई में आता है प्लस, -62 प्लस 30, अब इसको कर देंगे माइनस, क्योंकि एक माइनस और एक प्लस है तो ये घट जाएगा, तो माइनस आएगा 32। यानी जो 11वां पद है अंतिम से जो 11वां पद है आपका ना भाई साहब, वो आता है -32, वो आएगा आपका -32। चलिए अगला लगाते हैं। अब आपका आता है एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें देखिए क्या कह रहा है, समझिएगा। कह रहा है कि कोई है जो अपना 1000 रुपया यानी 1000 रुपीज क्या करता है, सिंपल ब्याज पे, सिंपल इंटरेस्ट पे वो क्या करता है, जमा करता है। उसका रेट कितना, 8% है। कितना है उसका रेट, कितना है भाई साहब, 8% पे जमा करता है, और रेट जो है ना पर ईयर का 8% है। ठीक है, तो कह रहे हैं ना इसका जो ब्याज है ना आपको कैलकुलेट करना है। क्या करना है, हर साल का ब्याज कैलकुलेट करना है, और लास्ट में आपको बताना है कि 30 साल का ब्याज क्या होगा। 30 साल 30 ईयर का जो ब्याज बनेगा वो क्या होगा, यानी जो 30वां साल होगा उसमें जो इसको ब्याज मिलेगा वो क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं। गिवन P इक्वल टू, सबसे पहले तो हमें फार्मूला पता होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है P/R/T बटे में 100, यानी P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T बटे में 100। P इक्वल टू क्या दे रखा है, मूलधन जो होता है, प्रिंसिपल जो होता है, प्रिंसिपल अमाउंट होता है, वो है आपका P। रेट दे रखा है 8%। नाउ फर्स्ट ईयर, यानी पहले साल के लिए n की वैल्यू 1 होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट, P की जगह पे आपको रखना है 1000, सो मैंने रख दिया है, आप भी देख लेना। और R की जगह पे रखना आपको 8, आपने 8 रख दिया है, और n1 जो आपका n है उसकी जगह पे रखना है आपको 1, सो हमने रख दिया। देखिए 1 0 से 1 0, ये 2 ऊपर के 2 नीचे वाले 0 से, तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ वहां पे हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हमने कैंसिल किया, तो कितना आ गया, 80 आ गया। यानी पहले साल का जो ब्याज है वो 80 रुपए है। आई बात समझ में। अब आपको दूसरे साल का भी ब्याज कैलकुलेट करके बता देते हैं। आपको क्या करना है, बस n की जगह पे पिछले वाले फार्मूले में, अभी जो हमने जस्ट ऊपर किया है पहले साल वाले में,
वहां पे n की जगह पे 2 रख देना है। तो हमने n की जगह पे 2 रख दिया, तो आ गया आंसर 16,000। आप इसको इस वाले जीरो से और इसको इस वाले जीरो से कैंसिल करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा आपका, आ गया 160। उसी तरीके से तीसरे का हो जाएगा 240। लास्ट 30 ईयर का बताना है। चलिए वो कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे निकालेंगे एक एक करके तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 years, वी शैल फाइंड 830। कह रहा 30 साल का ब्याज बताना है, मतलब ये 30 आपको बताना है, ठीक है। n की वैल्यू जो आपको दे रखा है 30, यानी n बराबर आपको दे रखा है 30। हमसे पूछा n का भाई ये जो 30वां पद होगा ना, इसका मान बता दो। तो जो मान होता वो तो n होता था, तो n बराबर 30, तो n बराबर 30 हो गया, ठीक है। a30 बराबर a प्लस n माइनस 1 ऑफ d। a का मान हमने पाया है 80, ठीक है। n का मान हमारे पास 30 है, d का मान भी हमने पाया है 80। इस सबको हल कर देंगे, ठीक है। हल करने के बाद जोड़ने के बाद जो आएगा वो आएगा 2400 रुपए। यानी जब साल का एंड हो जाएगा, 30वें साल का जब एंड हो जाएगा, तो उसको जो ब्याज मिलने वाला है वो मिलेगा 2400 रुपए। चलिए अब आता है एग्जाम्पल नंबर 10, और ये लास्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं पहले, ठीक है। क्या बोल रखा है, इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो, 21 इन द सेकेंड, 19 इन द थर्ड, so on. There are 5 rose plant in the last row. How many rows are there in the flower bed? भाई साहब समझिए क्या कह रहा है, पल्ले पड़ा नहीं लेकिन समझा दूंगा। कहता है कि कुछ क्यारियां हैं, कुछ बेड हैं क्यारियां फूलों की। पहले वाले में, पहले क्यारी में कितना है, 23 है, ठीक है। दूसरे में 21 है, तीसरे में 19 है, और जो लास्ट वाली बचती है ना, उसमें 5 ही फूल है, 5 प्लांट है, ठीक है। वहां पे कितने हैं, सिर्फ 5 प्लांट है लास्ट वाले में। तो भाई साहब ए बराबर आपका हो गया 21, ठीक है। ए बराबर 23 होगा, डी बराबर 21 माइनस 23 इक्वल टू 19 माइनस 21 यानी -2 हो गया। ए का मान अपना कितना है भाई साहब 23, डी का मान कितना है -2, लास्ट पद यानी यल बराबर क्या दे रखा है 5, और यल क्या होता है एन के बराबर होता है। तो हम शुरू करेंगे, देखिए ए बराबर 23, डी बराबर -2, एन बराबर 5। आगे स्टार्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं फार्मूला, ठीक है, ये आपका फार्मूला है, ठीक है। इस फार्मूले पे हम लगाएंगे एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 ऑफ डी। नाउ 5, एन की वैल्यू 5, 23 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई -2। एन की वैल्यू दिया नहीं है, ज्ञात ही तो करना है हमको। तो हमने इसको हल करेंगे, जब हल करेंगे तो n बराबर -10 आ जाएगा। तो कुल मिला जुला के 10 रो है, उसमें क्या है 10 रो है, ठीक है। आपको अगर ये बिल्कुल वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी भी आपको हेल्प मिली हो, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में और पूरी प्रश्नावली के साथ मिलेंगे। पूरी उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर नहीं कहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ट्रांसफर होके इधर आना है।